हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन 8 सीएमए फाइनल एसएफएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन्होंने कहा कि फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंडेक्स इज दिस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है तो वेरिएंस ऑफ मार्केट कितना हो जाएगा, प्लीज बताइएगा। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का एक स्क्वायर 18 का एक स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 इंटू दिस 324 और पोर्टफोलियो आपका रिस्क पूछा है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इज गिवन। तो भाई इसमें आपको रैंडम एरर जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है। अनसिस्टमेटिक रिस्क that equal to random error A, random error B, random error C, random error D, ये तीनों ने दिया हुआ है। तो पोर्टफोलियो रिस्क का क्या फॉर्मूला होता है? पोर्टफोलियो रिस्क का क्या होता है फॉर्मूला? पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो बीटा का एक स्क्वायर, स्टैंडर्ड मार्केट का स्क्वायर। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर ए का स्क्वायर वेट ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर बी का स्क्वायर वेट बी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर सी का एक स्क्वायर वेट सी का एक स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर डी का एक स्क्वायर वेट डी का एक स्क्वायर, ऐसे होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको वेट दिया हुआ है, तो पोर्टफोलियो बीटा निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, तो बीटा ए वेट ए, बीटा बी वेट बी, बीटा सी वेट सी, बीटा डी वेट डी। अब बताइए बीटा क्या क्या है आपके क्वेश्चन में, बीटा क्या क्या दिया हुआ है? 1.60 इंटू 0.25 प्लस 1.15 इंटू 0.30 प्लस 1.40 इंटू 0.25 प्लस 1 इंटू 0.20। तो ये आपका आ गया पोर्टफोलियो बीटा। तो कितना हो जाएगा ये? 0.40, 0.345, 0.35 प्लस 0.20, ये हो जाएगा 1.295। अब पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होगा बताइएगा। यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो बीटा, ये आपकी बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो बीटा का एक स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का एक स्क्वायर। तो 1.295 का एक स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, मार्केट का एक स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 18 का एक स्क्वायर, तो इंटू 1.295 इंटू 1.295, तो ये 543.356 ये आ गया पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क। और पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क,
पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, स्टैंडर्ड एरर ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर बी का वेट ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर वेट बी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर सी का स्क्वायर वेट सी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर डी का स्क्वायर वेट डी का स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे 7 का एक स्क्वायर इंटू 0.25 का एक स्क्वायर, फिर 11 का एक स्क्वायर इंटू 0.30 का एक स्क्वायर, फिर 3 का एक स्क्वायर 0.25 का एक स्क्वायर, फिर 9 का एक स्क्वायर 0.20 का एक स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 49 इंटू दिस, ये 3.06 हो जाएगा, ये 10.89 हो जाएगा, ये 0.56 हो जाएगा, 3.24 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 17.75। तो पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क आ गया। अब आपको पोर्टफोलियो रिस्क बतानी है। पोर्टफोलियो रिस्क एज पर शार्प इंडेक्स मॉडल, शार्प इंडेक्स मॉडल, पोर्टफोलियो रिस्क एज पर शार्प इंडेक्स मॉडल। शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे पोर्टफोलियो रिस्क कितना होगा, पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क हमने कितना निकाला था, 543.356, 543.35 प्लस 17.75 प्लस 17.75, तो 561.11, ये पोर्टफोलियो रिस्क हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिस इज अ पोर्टफोलियो रिस्क। ये 561.11 आपका आंसर आ गया, पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।